नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल टीम मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। जुड़े हुए हैं हमारे साथ मनीष चौधरी, डीप डाउन एनालिसिस। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो मनीष जी। इस वक्त ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से हलचल मची हुई है। वेस्ट की तरफ राजनाथ सिंह ने सिंधु बॉर्डर को लेकर, सिंध नदी को लेकर बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है, और उधर ऑन द ईस्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही है, जिनको हम डिस्कस करेंगे एट द सेम टाइम। पहले समझते हैं राजनाथ सिंह जी की स्टेटमेंट को और फिर आगे बढ़ते हैं। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स प्ले अ रैपिड फायर राउंड। ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आई थिंक रैपिड फायर राउंड जो है वो भारत, पाकिस्तान और आई थिंक पूरा विश्व इस वक्त खेल रहा है, जहां पर चाहे कभी स्टेटमेंट पाकिस्तान के ईस्टर्न फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट, भारत के ईस्टर्न फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट, सारे जगह पे कुछ ना कुछ ऐसे चल रहे हैं। देखिए, राजनाथ सिंह जी जब स्टेटमेंट देते हैं तो काफ़ी कैलकुलेटेड स्टेटमेंट देने के लिए जाने जाते हैं। वो ऐसे नेताओं में से नहीं है कि वो कुछ भी कह दें। एक वो वरिष्ठ मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, नंबर 2 हैं वो, अगर कैबिनेट की बात करें तो। और जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है तो आडवाणी जी की एक पुस्तक की किसी लाइन को उन्होंने रेफर किया, और उस लाइन में उन्होंने कहा कि जो बंटवारा हुआ था 1947 में, उसको ना तो सिंध के मुसलमान ना हिंदू किसी ने उसको एक्सेप्ट किया था सही से। अब उसमें मैं हिंदुओं के बारे में ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस तरीके से पलायन हुआ और वहाँ से लोग भागे, मारे गए बहुत सारे लोग, वो ज़रूर वो एक घाव तो है वहाँ पर, और ये सिर्फ वहाँ नहीं, पाकिस्तान या बांग्लादेश सारे जगहों पर हुई वो। अब इस स्टेटमेंट का अगर आप संदर्भ देखें तो संदर्भ में थोड़ा मैं जाना चाहता हूँ इतिहास में। जब हम लोग पढ़ाई चालू करते हैं हिस्ट्री का, तो उसमें सबसे पहला चीज़ जो पढ़ाया जाता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ाया जाता है, या इंग्लिश में उसको बोले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जब पूरा भारत, जिसका आइडेंटिटी वहां से स्टार्ट, जो मॉडर्न हिस्ट्री में उस पुराणों में नहीं जा रहा हूँ जो कि रामायण महाभारत में नहीं, लेकिन उसके बाद की जो चीजें बताई जाती है, अगर वो वहां से वो स्टार्ट हो रहा है, तो कनेक्शन आप ऐसे, कोई अंग्रेज आए, दो लोग बैठ करके वो लाइन ड्रॉ कर दी और इससे वो टूटेगा नहीं। और वो कहीं न कहीं अगर आप उसकी चीज़ की ठसक बोलें, वो हर किसी में टीस बोलें, वो है। और बार-बार एक चीज़ गूंजता ज़रूर है कि अखंड भारत, अखंड भारत। जनरली लोग बोल देते हैं कि यार अखंड भारत सोच तो रहे हो लेकिन ये होगा कैसे? या बोल तो रहे हो लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बट एक चीज़ है जो कि इम्पॉसिबल तो नहीं है। अगर हम पाकिस्तान, जिसका कि उन्होंने डिवीज़न करके गए थे अंग्रेज, जैसे कि भारत ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों बॉर्डर पे एंगेज रहेगा हमेशा, हमने एक को अलग किया जब ज़रूरत पड़ा। अलग कर सकते हैं तो किसी और को अलग करके जोड़ भी सकते हैं, और उस चीज़ में पाकिस्तान खुद हमारी मदद कर रहा है। कैसे? अगर आप देखिए, पाकिस्तान के अभी जो 5-6 जो उसके प्रोविंसेस हैं, हर किसी प्रोविंस में अपने-अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के, जो उसका सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, जिसमें कि अभी आसिम मुनीर भी काइंड ऑफ ही इज़ दिस मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी। वहाँ पे चाहे खैबर पख्तूनख्वा का अलग प्रॉब्लम है, सिंध का अलग इश्यूज चल रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में अलग प्रोटेस्ट चल रहा है, बलूचिस्तान के बारे में हम सभी जानते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि ये, जब मैं अपने कुछ ट्वीट्स में भी दिया हूँ कि हाउ पाकिस्तान विल इम्प्लोड, मतलब वो अंदर से ही टूट के मल्टीपल पार्ट्स में बट सकता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, जिस तरीके के वो एडवेंचर भारत में करने का कोशिश कर रहे हैं या उन्होंने अभी तक किया भी है, हो सकता है कि जब हम अगली बार सिंदूर से रेखा बनाएं, तो वो रेखा बीच में तोड़ने के लिए नहीं, कुछ और आगे जा कर के बनाए, जो कुछ और हिस्सा जुड़ जाए। और जब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, तो इस बोलने में, या राजनाथ सिंह जी का जो स्टेटमेंट है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये अतिशयोक्ति है, ऐसे ही कहा गया। कभी भी ऐसे डिफेंस मिनिस्टर पर्टिकुलरली ऑफ स्टेचर ऑफ राजनाथ सिंह, ऐसे वो स्टेटमेंट नहीं आते हैं। चाहे वो ऐसा नहीं होगा इसका मतलब कल लड़ाई हो जाएगी, परसों पाकिस्तान टूट जाएगा, उसके अगले दिन नहीं। ये बहुत लंबे, जो गवर्नमेंट सरकार की जो मंशा होती है, क्या करना चाहती है, किस डायरेक्शन में सोच रही है, बहुत बार वो उसका एक रिफ्लेक्शन होता है जब आपके सीनियर मिनिस्टर्स इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हों। जी, गायत्री जी। उन्होंने कहा था ना, ज्योग्राफी तो कभी भी बदल सकती है। ज्योग्राफी का क्या है? बड़े प्यार से बोला उन्होंने, इतनी लंबी बात जी। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि जब अब हम लोग सिंदूर, क्या सिंदूर 2.0 क्या होगा? हो सकता है सिंदूर 2.0 जो हो वो कहीं और मार-धार एक्शन से भरपूर ना हो। वो ऐसे लोगों को साथ में लाने का हो, या ऐसे
चीज़ों को एक सेंट्रल जो एक धर्म के नाम पे पट्टा पढ़ा कर के जो वो वहाँ पे समहाउ सरकार को चला रहे हैं या पाकिस्तान को बना करके रखे हुए हैं, वो टूटते हुए नज़र आ रहा है और वो अभी से नहीं अगर आम लोगों को अभी हम जैसे लोगों को अभी दिख रहा है तो सरकार और सरकार के जो एजेंसीज़ हैं उसको पहले से दिख रहा होगा। बलूचिस्तान के बारे में अभी पूरा दुनिया को पता है। खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अपने ही लोगों के ऊपर चीन से खरीदा हुआ फाइटर जेट और बम से उन्होंने बम गिरवाया। हम लोग देख चुके हैं कि पीओजेके में किस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जब ये उन सारे एरियाज़ का है तो सिंध और लाहौर जो कि रिलेटिवली ज़्यादा एजुकेटेड पॉपुलेशन है, ज़्यादा सामर्थ्यवान लोग हैं, वहाँ पे जब अभी और उसमें आप देखिए कि जो सिंध जल का जो समझौता है वो भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। राज्यों के बीच में कैसे जल का बँटवारा होगा? इस चीज़ को लेकर के जब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ था वहाँ पे वो जो होम मिनिस्टर थे उस प्रोविंस का उनका घर जला दिया गया था। तो इस लेवल तक वहाँ पे बातें पहुँच चुकी हैं और सिंध में जो अधिकतर लोग हैं, वो बिज़नेस व्यापार करने वाले लोग हैं, जो व्यापारी हैं, चाहे वो किसी भी मुस्लिम समुदाय के हों या हिंदू समुदाय के हों, चाहे हिंदू बहुत कम ही वहाँ पे बचे हैं। अब इस तरीके का जो सिचुएशन वहाँ पे वोलेटाइल सिचुएशन क्रिएट किया गया है और पाकिस्तान अपने वेस्टर्न फ्रंट पे तालिबान से जिस तरीके से पिट रहा है, ये हो सकता है कि वहाँ पर एक ज़्यादा सॉफ्ट वर्ज़न ऑफ बलूचिस्तान ऑलरेडी क्रिएट वहाँ पर हो रहा है। मैं सॉफ्ट वर्ज़न ऑफ बलूचिस्तान इसलिए बोल रहा हूँ, बलूचिस्तान बाय नेचर वहाँ पे जो जिस तरीके से पाकिस्तान का ऑपरेशन है वो रिबेलियस है। सिंध में एक दूसरा प्रॉब्लम है, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा थोड़े पढ़े-लिखे, ज़्यादा थोड़े समर्थवान लोग हैं, ये वो भारत में जिस तरीके से नरम दल की जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी, उस तरीके से वहाँ पे निकलेगा और कब वो निकल जाएगा उनके हाथ से, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और क्या वो डायरेक्ट भारत में मिल जाएगा? द आंसर इज़ नो। वो एक बफर स्टेट क्रिएट होगा पहले, फिर उसका भारत वहाँ पे हुआ कोई भी ऐसा जब हम बात करते हैं पाकिस्तान टूटेगा या क्या होगा, तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि टूटते ही भारत कब्ज़ा कर लेगा। पहले वो बफर स्टेट क्रिएट होगा बीच में, फिर और जब हम बात कर रहे हैं इस बार एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सिर्फ़ एक्शन वेस्टर्न फ्रंट की बात नहीं हो रही है, बात ईस्टर्न फ्रंट पे भी हो रही है। जी, गायत्री जी। इस वक़्त अगर मैं बोलूँ तो देयर इज़ अ मैक्सिमम रिलेटेड दिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक। इंडिया का कुछ सबसे क्रिटिकल अपना 22 किलोमीटर स्ट्रेच का है। एक अभी हाई लेवल मीटिंग्स चल रही थी शाम को तकरीबन 8-9 बजे के आसपास जहाँ पे सीआईएसएफ, बीएसएफ एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल, आईटीबीपी, आरपीएफ, आर्मी, एयर फोर्स एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस विंग्स वर ऑल हैविंग अ बिग राउंड ऑफ मीटिंग्स। लुक्स लाइक कि चिकन नेक की साइड पे या सिलीगुड़ी कॉरिडोर की साइड पर कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। या तो इंटेल आया है कि देयर हैज़ बीन समथिंग बीइंग प्लान्ड क्योंकि रिमेंबर अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में ढाका से तकरीबन 50-60 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक जैसा आया। जब हमने उस चीज़ की छानबीन की तो वो लग तो ऐसा रहा था कि माइल्ड अर्थक्वेक है। बट नंबर 1 वो सेस्मिक ज़ोन में नहीं आता है, नंबर 2 वहाँ पे आईएसआई के लोग थे, इट वाज़ अ फर्टिलाइज़र फैक्ट्री। सो इट लुक्स लाइक इट कुड हैव बीन अ डर्टी बॉम्ब जिसके लिए भी बहुत सारे लॉजिकल पॉइंट मतलब उस इन हमारे पॉइंट्स के अलावा कोई और एविडेंसेस नहीं आ रहे हैं। वुडन्ट बी सरप्राइज्ड अगर वहाँ पे बॉम्ब टेस्ट किया गया हो क्योंकि उसी सिमिलर रेंज में उसी से और रिचर स्केल पे जितने भी आलू बम फोड़े गए हैं पाकिस्तान की साइड पे तो वो सारे उसी स्केल पे आ रहे थे। एंड अ सिमिलर थिंग हैपनिंग हियर। कोइंसिडेंस? नहीं लगता है। जी, मनीष। देखिए गायत्री जी जब ये अम, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था जैसे आपने कहा, तो बहुत सारे एसेट्स थे जो वेस्टर्न साइड में जो जमा करके रखे गए थे उसको डिस्ट्रॉय या अनयूजेबल स्टेट में छोड़ दिया गया कि अब वो और वहाँ से वो यूज़ नहीं हो सकता है। अभी जो ईस्टर्न फ्रंट है ये काइंड ऑफ वहाँ पे देखिए एक जो हम बोलते हैं बार-बार चिकन नेक या ऐसा वर्ड का यूज़ करते हैं, वो एक अभी ऐसा कॉरिडोर या पैसेज बन चुका है जहाँ पर एक देश जो कि नेपाल जहाँ पर हर बड़े इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का सबसे ज़्यादा एक्टिविटी चल रहा होता है और अभी दूसरा वो देश बांग्लादेश बन चुका है। और जहाँ पे सरकार जो है वो ऑलरेडी कंप्रोमाइज़्ड है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब एक तरफ बंगाल में एक एक्टिविटी चल रहा है एसआईआर का और बिहार में जस्ट ये चीज़ खत्म हुआ है। और वो जो जगह है वो इतना सेंसिटिव है कि आपको अगर कोई चीज़ छुपा करके आसानी से सस्ते दाम में कुछ भी पास कराना हो, भेजना हो, निकालना हो, सबसे आसान तरीका आप उस कॉरिडोर को यूज़ कीजिए। यहाँ पे एक तो दिल्ली ब्लास्ट वाली जो घटना हुई और उसके सीक्वेंस दिल्ली ब्लास्ट तो ठीक है, वो काइंड ऑफ एक इंडिकेटर था जिससे हमें बहुत
बड़े जो ऑप लेवल पे ऑपरेशन एजेंसीज़ चला रही थी, उसके बारे में पता चला, मीडिया ने भी कवर करना चालू किया। लेकिन जो ईस्टर्न फ्रंट पे ना सिर्फ़ जो आपने कहा कि इतनी बड़ी बैठकें चल रही है, वहाँ पे ये स भी बहुत ईज़िली रिपोर्ट किया जा रहा है कि मिराज जो कि हमारा फ्रंट लाइन फाइटर जेट है, उसकी वहाँ पे रेकी भी काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। अब क्या भारत वहाँ मिलिट्री एक्शन करेगा? हमारा अभी सबसे प्रोबेबल या फर्स्ट रिएक्शन है नहीं। वहाँ पे भारत कोई ऑफ़ेंसिव मिलिट्री एक्शन करने नहीं जा रहा है, बट क्या भारत वहाँ पे कोई इंटेलिजेंस ऑपरेशन करने जा रहा है? इंटेलिजेंस ऑपरेशन का मतलब है जैसे आपने कहा कि यहाँ कोई डर्टी बम कुछ ऐसा वहाँ एक्सप्लोड हुआ जो पता चला या फिर वहाँ पे कुछ एसेट्स वेस्टर्न पाकिस्तान से मूव किए गए हैं ईस्टर्न पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है कि उसको एज़ एन स्टोरेज पॉइंट या क्रिटिकल स्टोरेज पॉइंट बनाने के लिए क्या वहाँ पे कुछ ऐसा एक्शन हुआ है, डिफ्यूज़न हुआ? क्योंकि जिस तरीके के रिश्टर स्केल और उसपे वो आया है, वो तो सेम आ रहा है जो पाकिस्तान में एक ऑपरेशन सिंदूर के आसपास लगातार ही 4.1, 3.8, 4.2 वाले जो रेंज है उसमें। तो यहाँ पर स्मगलिंग स्मगलिंग यहाँ पे नॉर्मल स्मगलिंग ड्रग और इसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे स्मगलिंग ऐसा चीज़ कि 2900 किलो अगर अमोनियम नाइट्रेट आ सकता है, क्या उसी स्केल में वहाँ से कुछ और आ रहा है आ रहा है और बार-बार जो धमकी मिल रही है कि चिकन नेक को पतला कर देंगे, काट देंगे एंड ऑल, क्या वहाँ पर ऐसा कुछ एक्शन होगा कि उस चीज़ को स्ट्रेंथेन किया जाए? स्ट्रेंथेन का मतलब मैं अभी छोड़ रहा हूँ, एम्बिगुअस छोड़ रहा हूँ, उसको गर्दन को मोटा करने की बात भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, इट्स एन एम्बिगुअस थिंग बट वो स्ट्रेंथन हो सकता है मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, वो स्ट्रेंथन हो सकता है कुछ क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस, वो स्ट्रेंथन हो सकता है इंटेलिजेंस ऑपरेशन, बट दैट एरिया इज़ राइट नाउ रेड हॉट ज़ोन फॉर लास्ट 1 एंड हाफ मंथ फॉर श्योर और अभी नेक्स्ट 1 से डेढ़ महीना वो मिनिमम रहने वाला है अंटिल थिंग्स कूल्स डाउन देयर। जी, लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच. But looks like there are some big developments happening. Otherwise, इतनी high profile meetings from the top defense personals, and all of them, चाहे वो SSB हो, ITBP हो, सीमा सुरक्षा बल हो, RPF हो, सभी के सभी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स चल रही हैं और उसके ऊपर राजनाथ सिंह जी का बयान आना ऑन द अदर साइड. Something big is cooking in this government, and we'll have to wait and watch for the for ये कब सामने आएगा, पर आएगा इसमें कोई डाउट नहीं है. थैंक यू सो मच मनीष फॉर जॉइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता मदद करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है. आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. हर हर महादेव।